हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग। दिस इज़ गुरविंदर मल्होत्रा, एमकॉम CMA। सो ये हमारा आज दूसरा वीडियो है लर्निंग सीरीज पे। फर्स्ट वीडियो में हमने screener.in के ऊपर डिस्कस किया था। उसमें हमने screener.in की बेसिक जो फीचर्स हैं ओवरव्यू हमने एक लिया था कि क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। आने वाली वीडियोस में हम और उसके डिटेल्स में आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस के लिए, या उसकी स्क्रीन कैसे आप बना सकते हैं स्क्रीनर के ऊपर, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम एक नया प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, दैट इज़ स्टोकेज। तो स्टोकेज जो मैं पिछले 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगता है। इसमें बहुत आपको ऑप्शंस, बहुत फीचर्स मिलती हैं आपको, और बहुत आपको इंफॉर्मेशन एक यूज़फुल ऐसी इतनी यहाँ पे मिलेगी आपको कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट और इवन ये आपकी ट्रेडिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्कैन बने हुए हैं। कस्टम डिज़ाइन स्कैन है, टेक्निकल के लिए भी और फंडामेंटल के लिए भी। जैसे स्क्रीनर में तो आपको खुद बनाने पड़ते हैं स्कैन, लेकिन यहाँ पे कस्टम डिज़ाइन है, जो लोग स्क्रीनर को नहीं यूज़ कर सकते तो ये यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें आप कैसे इसमें क्या फीचर्स हैं। तो आने वाले हम वीडियोस में इसमें एक एक अलग अलग फंक्शन के ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएंगे कि आप कैसे इसको यूज़ करें, हर अलग अलग फंक्शन को। तो आज एक ओवरव्यू लेंगे हम इसका स्टोकेज का। तो आप अगर इसका ये आप ओपन करेंगे, जब इसको वेब पे भी ओपन कर सकते हैं और इसका आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, स्टोकेज के नाम से। और ये वेबसाइट है इनकी stockage.com, तो ये वेब में भी आप ओपन कर सकते हैं। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ये मेन्यू की जो ऑप्शन नज़र आ रही है, दैट इज़ मार्केट। तो मार्केट में तो उसके बीच अंदर आपको और बहुत सी यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शंस है। दिस इज़ मार्केट होम। तो जैसे होम पे अगर आप क्लिक करें तो ये सारा आपको ये एक डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। तो इसमें ये देख सकते हैं यहाँ पे ओवरव्यू, एडवांस, डिक्लाइन, ये सब इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हम आगे चलते हैं कि इसमें अलग अलग आपको और क्या है। जैसे इंडाइसिस, तो इंडाइसिस में क्या है, आपको ये सारी जितने भी सेक्टोरल इंडाइसिस हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। तो उसमें आप एक एक अलग अलग इंडाइसिस को भी देख सकते हैं, और ड्यूरिंग द डे, 1 डे और आपका और टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 5 ईयर की आप देखना चाहते हैं कि कौन सी इंडाइसिस ने कैसा परफॉर्म किया है। गेनर्स में जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइम फ्रेम पे सबसे ज़्यादा टॉप गेनर कौन सी है। बाय डिफॉल्ट जैसे 1 डे है, तो 1 डे उस दिन में कौन सी इंडाइसिस ने आउटफॉर्म किया है। अगर आप लूजर में जाएंगे तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कौन सी जो सेक्टर है सबसे ज़्यादा आज गिरावट में रहा। तो ये एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है डिफरेंट इंडाइसिस की परफॉर्मेंस का। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स का ऑप्शन है। तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ये आपको ये मिल जाते हैं कि जो उस दिन में फॉर द डे कौन से स्टॉक्स ट्रेंड में है, जहाँ पे आपको बाइंग इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एकम ड्रग्स हैं, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे आउटरम कर रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग और जितने भी स्टॉक हैं तो आपकी ये ट्रेडिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि क्या ये ट्रेंडिंग में क्यों है। अगर आप यहाँ पे गेन में आ रहे हैं तो देन यू गो फॉर फर्दर स्टडीज। तो इसमें वॉल्यूम शॉकर्स मिल जाते हैं आपको कि कहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि 106 गुना वॉल्यूम आया है। यहाँ पे 2 डेज वॉल्यूम जो है पिछले दिन के वॉल्यूम से 106 गुना ज़्यादा है वॉल्यूम। तो इस तरह से यहाँ पे 23 टाइम्स, 17 टाइम्स, तो ये वॉल्यूम गेनर्स। देन 52 वीक हाई लो, ऑल टाइम हाई लो, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। एंड मोस्ट विजिटेड स्टॉक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रेंडिंग में ये चीज़ मिले। फिर आपको न्यूज़ एंड अपडेट्स यहाँ पे बहुत बढ़िया मेरे को लगते हैं, ये मैं देखता हूँ। और कहाँ यहाँ से आपको बहुत एक इनसाइट मिलती है कि क्या कोई कंपनी, यहाँ पे एकदम आपको कहीं से निकाल के नहीं लाने पड़ते न्यूज़। तो काफ़ी मेजर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती हैं वो आपको यहीं पे इनके मेन आप डैशबोर्ड बोल सकते हैं, यहीं पे मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए जैसे अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड स्टेक इन जहार मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन डिल्यूटेड बाय 51%। तो इस तरह से जितनी भी फादर डे जो न्यूज़ हैं आपको डेट वाइज यहाँ पे उस दिन की न्यूज़ आपको मिल जाएंगी। और अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो उससे नीचे की भी आप पुरानी न्यूज़ को भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये डेली बेसिस के लिए आपको बड़ी यूज़फुल रहेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, देन अपकमिंग कुछ
जो भी डिविडेंड्स हैं, कोई बोनस है, राइट इशू है, स्प्लिट है, तो ये सब भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये रिजल्ट का इनका बहुत बढ़िया रहता है। जब रिजल्ट सीजन आता है तो जो भी अपकमिंग रिजल्ट जो आने वाले आज जो आने वाले हैं और उसके बाद जितने भी अब रिजल्ट का शेड्यूल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट आने वाला है तो आज या इनकमिंग डेज। तो उसके बाद जितने भी रिजल्ट रिलीज होते हैं तो यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं यहाँ पे। तो ये आपको किस कंपनी का क्या रिजल्ट रहा, उनकी सेल्स ग्रोथ यहाँ पे आपको एक इंसाइट मिल जाती है और आप उसको ओपन करके भी देख सकते हैं एबिटा में क्या ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में क्या ग्रोथ है। जैसे इस कंपनी को फिर आप ओपन करके भी इसके रिजल्ट्स को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो ये क्या क्या ऑप्शन है। देन एफ डी आईज की बाइंग सेलिंग का डेली यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आप एफ एंड ओ में ट्रेड करते हैं तो आपको एफ एंड ओ का डाटा मिल जाता है, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट एंड ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट। तो ये सब चीज़ मिल जाएगी आपको। देन आपको यहाँ पे ये डील्स मिलेंगी, जो डेली की जो बल्क डील्स रहती हैं, आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि क्या क्या आज की जो बल्क डील क्या आ रही है। जैसे कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम जो नई लिस्टिंग हुई वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेल की है, एंड देन आईरेज ब्रोकिंग सर्विसेज ने भी सेल किया है और ब्रोक इन्होंने बाय भी किया है, बाय सेल ये की है। तो ये सब आपको यहाँ पे बल्क डील भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये भी आपके लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है। देन आपको 1 मिनट, FIDS एक्टिविटी हमने ऑलरेडी जैसे देखा। तो अलग अलग सेक्टर्स का अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आपको सेक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये रिटेलिंग सेक्टर है, तो ये आपको दे रहा है कि इस दिन कैसा जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है वो सबसे टॉप पे आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा गिरने वाला सेक्टर नीचे आ रहा है। तो आप सेक्टर्स की स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ से सेक्टर्स की स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये इट इज़ वेरी यूजफुल। रिटेलिंग सेक्टर की कौन कौन सी कंपनीज हैं और उस रिटेलिंग सेक्टर में अगर थोड़ा और भी इंडस्ट्रीज अलग अलग हैं तो उनको भी, अदरवाइज जैसे फुटवियर है अलग से रिटेलिंग है, एंटायर रिटेलिंग देखना है, फुटवियर देखना है और अकेला रिटेलिंग देखना है, तो वो सारा आप यहाँ से जैसे आप खोलेंगे तो आपको ये पूरा रिटेलिंग सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो सेक्टर स्टडी के लिए आपको ये यूज़फुल रहेगा। देन उसके बाद हमारा इसमें आपको मिलेगा IPOs। तो IPOs का भी बहुत बढ़िया है, इनका यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। ऑन गोइंग IPO जो चल रहे हैं वो आप ट्रैक कर सकते हैं, और अपकमिंग जो आने वाले IPOs हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और जो लिस्टेड हो चुके हैं रिसेंटली तो उनकी थोड़ी सी आपको परफॉर्मेंस ट्रैक करने में कि अलग से कोई आपको यहाँ पे एक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है वॉच लिस्ट, आपको यहीं पे ट्रैक हो जाता है कि क्या परफॉर्मेंस रही जो भी रिसेंट आपके जो नए IPO अभी लिस्ट हुए हैं। तो देन इन्वेस्टर्स, तो ये भी एक बहुत बढ़िया एक इंफॉर्मेशन है कि आप किसी भी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं कि ठीक है कि मैं इस मान लीजिए आपका कोई फेवरेट इन्वेस्टर है, सपोज कि विजय केडिया जी हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आप विजय केडिया जी का पोर्टफोलियो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक है। ये कोई डील की है उन्होंने रिसेंट, वो आ जाएंगी, और आप यहाँ पे उनका पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे थोड़ा सा एक नाम से कई बार ना कई नाम क्रिएट हुए, तो वो आप देख सकते हैं मिस्टर विजय केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। तो थोड़ा सा ये कई बार दिक्कत रहती है कि 2-3 नाम क्रिएट हो जाते हैं। तो ये आपको ऐसे अलग अलग जितने भी आप इन्वेस्टर्स हैं, विजय केडिया है, डोली खन्ना है, आपका दमानी जी हैं, सभी के आप पोर्टफोलियो यहाँ पे, आशीष कचोलिया जी, आयुष कचोलिया, ओके, एंड जितने भी कुछ भी आपको किसी भी मुकुल अग्रवाल व्हाटएवर जो भी इन्वेस्टर हैं आप उनका पोर्टफोलियो यहाँ से देख सकते हैं। तो इट इज़ आल्सो वेरी गुड इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो इसके बाद SME जोन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे SME जो सेगमेंट की सभी कंपनीज यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप उनके बारे में भी उनको ट्रैक कर सकते हैं क्या उनकी यहाँ परफॉर्मेंस है। तो ये बहुत बढ़िया मेरे को लगता है कि यहाँ पे टैब दिया आप यहाँ पे 1 ईयर, 3 मंथ, 6 मंथ, 5 ईयर, तो एक परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस इनकी चल रही है ओवर द पीरियड, और आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन मिल रही है, ये आप एरो देख सकते हैं, यहाँ से आप इनको डाउनलोड करके इसका अलग से एक्सेल में एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो देन उसके बाद हमारे पास
इनका लर्न का बहुत बड़ा एक अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे मटेरियल आपको मिलता है लर्निंग के लिए। तो टेक्निकल्स के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगी, ऑप्शंस के ऊपर मिल जाएंगी, करेंसी के ऊपर मिल जाएंगी। तो ये सभी ये आपको एक ये भी अच्छा आपको एक ऑप्शन है, तो लर्निंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। देन इन्वेस्टमेंट केसेस, दिस इज लाइक स्मॉल केस, ये लेकिन अलग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, तो चलिए इसको छोड़ दो। देन एनालिटिक्स, तो एनालिटिक्स में आपको क्या है, ये पहले होम पे अगर आप जाएंगे तो ये आपको ये सब यहाँ पे होज पोज होता है। अगर आप अलग अलग देखेंगे तो एज इनसाइट, सबसे पहले आप एज इनसाइट, तो क्या है, तो ये एज इनसाइट में क्या है कि स्टॉक है जो अपनी तरफ से कुछ भी एनालिसिस करता है, कुछ अपनी एआई बेस्ड है, जो भी स्कैन्स रन करके, तो इनको कुछ भी इनसाइट, मान लीजिए कोई ऐसा कॉर्पोरेट फाइलिंग, कोई अनाउंसमेंट आई है, उस बेस पे आपको ये दे रहा है। मान लीजिए रिसेंट फाइलिंग डन बाय कंपनी अंडर द कैटेगरी ऑफ इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन, तो आपको एक इनसाइट दे रहा है। तो कहीं पे टेक्निकली कोई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आ रहा है, जैसे यहाँ पे एनटीपीसी में ये बता रहा है कि डेथ क्रॉसओवर आ रहा है, तो ये आप इसी तरह के और स्कैन ऑल स्कैन इन दिस स्टॉक वो ओपन कर सकते हैं। और इस तरह से और जितने भी काफ़ी इंसाइट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। सीमेंस का दे रखा है यहाँ पे कि ये जो ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है, जेएसडब्ल्यू बेरिश चार्ट पैटर्न में जा रहा है, अदानी एंटरप्राइज में क्या टेक्निकल क्या बन रहा है। तो इस तरह से कुछ भी टेक्निकल और फंडामेंटल बेस पे कुछ भी इंसाइट्स इनको स्कैनिंग में आती है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एनालिटिक्स में बहुत अच्छी फीचर्स हैं। 1 मिनट, स्कैन, तो जो सबसे बढ़िया एक मेरे को जो जहाँ फीचर्स लगती हैं जो स्कैन में, तो इसमें जो टेक्निकल आपको क्या क्या स्कैन मिलेंगे, प्राइस स्कैन मिलेगा आपको, वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन मिलते हैं, टेक्निकल स्कैन है, फंडामेंटल स्कैन हैं, F&O के स्कैन्स मिल जाते हैं, स्ट्राइक वाइज ऑप्शन स्कैन मिलते हैं आपको, और कैंडल स्टिक स्कैन भी मिलते हैं। थोड़ा हम इसको ब्रीफ में देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। मान लीजिए प्राइस स्कैन में क्या है, तो प्राइस स्कैन में जैसे आपका प्रीवियस डे ब्रेकआउट अगर कहीं स्टॉक्स में आ रहा है तो वो आपको इस स्कैन में नजर आ जाएगा, प्रीवियस डे ब्रेकआउट। तो ये आपकी जैसे कोई इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड करता है तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और वीकली स्कैन में आपको जो स्टॉक वीकली ब्रेकआउट दे रहे हैं तो वो आपको इस स्कैन में मिल जाते हैं, तो ये आपके पोजिशनल शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए हो सकता है। और देन मंथली ब्रेकआउट आपको जो थोड़े से और लंबे पोजीशंस के लिए, मोमेंटम के लिए आप बोल सकते हैं, मोमेंटम या स्विंग ट्रेड थोड़े लंबे टाइम के लिए 3 से 6 महीने के लिए लेने, तो वो आपको मंथली ब्रेकआउट में आपको मिल जाते हैं। देन 52 वीक ब्रेकआउट कहीं आ रहा है तो वो स्कैन मिल जाएंगे आपको, अगर आप कुछ ऐसी कंपनी इंटरेस्टेड है जो 52 वीक हाई लगा रही हैं। तो उसके बाद 52 वीक रेंज में जो कुछ कंपनीज आ रही हैं विद इन द रेंज, यहाँ पे रेंज भी आप देख सकते हैं कि क्या रेंज 52 वीक लो में जा रहे हैं, उस रेंज में है, 52 वीक हाई रेंज में आ रहे हैं, तो वो सभी अलग अलग तरह से आपको ये स्कैन जो 52 वीक हाई या लो उसके अकॉर्डिंग इनके स्कैन है डिफरेंट, तो ये आप देख सकते हैं। एंड देन 2 ईयर ब्रेकआउट है, इसी तरह से 5 ईयर ब्रेकआउट के स्कैन मिल जाएंगे आपको। एंड ऑल टाइम ब्रेकआउट के स्कैन है यहाँ पे, वो आपको मिल जाएंगे। कहीं स्टॉक में पिछले 10 साल के बाद का कहीं लंबे टाइम का कोई ब्रेकआउट आ रहा है तो दैट, नए ऑल टाइम हाई लगा रहा है कोई स्टॉक, तो दैट आल्सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 डे बिहेवियर, तो 1 डे का बिहेवियर मतलब कि कैसे क्या बिहेवियर रहा, कहाँ ओपन हाई लो क्या रहा, दैट इज, तो ये स्कैन आपकी ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हो सकता है। और 2 डेज बिहेवियर का भी आप देख सकते हैं, 3 डेज बिहेवियर क्या रहा, बुलिश या बियरिश किस टाइप से बिहेव कर रहा है स्टॉक, तो दैट आल्सो यू कैन सी। और फिर आप रिलेटिव परफॉर्मेंस का देख सकते हैं कि खास करके ये रिलेटिव परफॉर्मेंस आपको क्या है ना, जैसे अभी मार्केट में गिरावट चल रही है तो आपको अगर देखना है कि कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं इन अगेंस्ट द बेंचमार्क इंडाइसिस, तो दिस विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग आइडियाज। तो यहाँ पे देखिए इंटेलेक्चुअल डिजाइन जैसे, तो आपको क्या दिखा रहा है, ये एनएससी एक्सचेंज के साथ इसका कंपैरिजन, तो 1 वीक का और 3 मंथ का, तो उसके रिलेटिव परफॉर्मेंस दिखा रहा है स्टॉक की और निफ्टी की। तो 1 वीक में जैसे आप देखते हैं कि 24% रिटर्न आया है इंटेलेक्ट डिजाइन में और निफ्टी में 1%, तो रिलेटिवली ये आउटफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। और ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ आल्सो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटेलेक्ट डिजाइन ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं 3.5% के, और निफ्टी ने 9% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो इस तरह से बाकी स्टॉक भी हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे ये सभी रिलेटिवली आउटफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। तो ये आपकी ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं।
तो ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक भी हैं, और जो स्टॉक आउट परफॉर्मिंग सेक्टोरल एनालिसिस, मान लीजिए ये था पूरा निफ्टी के साथ कंपैरिजन था, तो सेक्टोरल में क्या है कि जैसे इंटेलेक्ट डिजाइन आईटी का है तो उसका आईटी के साथ कंपैरिजन कि वो अपने सेक्टर को आउटफॉर्म कर रहा है, तो दैट आल्सो ये उससे भी ज़्यादा बड़ी हो जाता है कि स्टॉक अपने सेक्टर को आउटफॉर्म कर रहा है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द गुड स्कैन अवेलेबल है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे वॉल्यूम डिलीवरी के स्कैन मिल जाएंगे, क्या वॉल्यूम डेली का, वीकली का और मंथली वॉल्यूम के बेसिस पे क्या कहीं पे वॉल्यूम ज़्यादा है और या डिलीवरी ज़्यादा है, तो वो स्कैन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दैट इज़ वेरी यूज़फुल। एंड देन इसमें टेक्निकल स्कैन्स आपको बहुत मिलेंगे, और अगर आप थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अदरवाइज इनका नाम से ही आपको आइडिया हो जाता है कि ये स्कैन किस पर्पस के लिए। तो जैसे आप खोलेंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज स्कैन, तो ये देखिए ये क्या है, ये स्कैन बता रहा है आपको इनके जो यहाँ पे दिया रहता है, जैसे इनका मार्क दिया है जैसे 20 दिनों के मूविंग एवरेज के जो नियर क्लोज हो रहे हैं, तो ये आपको बता रहा है कि जो स्टॉक में भी जैसे ऊपर से करेक्ट होके तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, या नीचे से जब आ रहा है तो वो 20 डेज पे में भी रेजिस्टेंस ले रहा हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है दोनों साइड से, लेकिन दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग नियर इट्स 20 डे मूविंग एवरेज। सो इस तरह से 50 डे, 100 डे, 200 डे मूविंग एवरेज के पास जो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर कहीं आप स्टॉप और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाह रहे हैं तो इट में बी यूजफुल। तो मूविंग एवरेज को अगर आप यूज़ करते हैं, तो कोई स्टॉक अगर 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है या 20 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हो रहा है, तो ये बुलिश और बियरिश दोनों टाइप से आपको ट्रेड यहाँ पे मूविंग एवरेज के बेस पे मिल जाते हैं। 50 डेज का इसी तरह से, देन 100 डेज, देन 200 डेज, एंड सिमिलरली फिर आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर भी मिलेंगे, जहाँ पे आपको जब कोई स्टॉक एक मूविंग एवरेज क्रॉस कर दूसरी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज हो रही है, और अगर कोई मूविंग एवरेज ऊपर से क्लोज करके उसके नीचे क्लोज हो रही है, तो देन दिस इज अ बियरिश, और जब ऊपर क्लोज हो रही है तो देन इट इज अ बुलिश। तो आप अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हैं अगर आप जो जिस भी तरह का आप ट्रेड लेते हैं, बुलिश और बियरिश। तो ये डिफरेंट क्रॉस ओवर्स हैं, वो आप अपनी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। टेक्निकल स्कैन में ये सिंपल मूविंग एवरेज का है, तो अभी रिसेंटली इन्होंने वीकली सिंपल मूविंग एवरेज का भी ये लॉन्च किया है, वो सिमिलर है, बस टाइम फ्रेम का इसमें फर्क है। देन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का स्कैन है, वो सिंपल था, ये एक्सपोनेंशियल है, बाकी सब इसमें आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये दिस इज आल्सो यूजफुल। देन आपको कमोडिटी चैनल, रिलेटिव स्ट्रेंथ, आरएसआई वीकली, तो इस तरह के जितने भी टेक्निकल्स हैं उनके आपको यहाँ पे स्कैन मिल जाएंगे, जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज होते हैं। बोलिंजर बैंड का भी आपको स्कैन मिल जाता है इसमें, जैसे बड़े सिंपली यहाँ पे इनके नाम से याद रखिए, क्लोजिंग अपर बोलिंगर बैंड फ्रॉम बिलो। तो ये जो स्टॉक है अपना, ये क्या हो रहा है, अपने बोलिंगर बैंड के जो अपर बोलिंगर बैंड से मतलब ऊपर क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको उस तरह से स्कैन यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये सभी आप देख सकते हैं, दिस कैन बी हेल्पफुल। तो इसी तरह से सुपर ट्रेंड का नैरो रेंज स्कैन, कोई स्टॉक जैसे नैरो रेंज में चल रहा है, 4 दिन से एक नैरो रेंज में, 7 दिन से नैरो रेंज में, या नैरो रेंज 4 दिन का रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो इस टाइप से आपको ये स्कैन मिलते हैं, काफ़ी अच्छे स्कैन है। देन इसमें एक फंडामेंटल स्कैन आपको मिलेंगे, बहुत बढ़िया स्कैन है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन का। तो प्रॉफिटेबिलिटी में जितनी भी आपकी जो फैक्टर आते हैं, जैसे हाई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो इन्होंने स्कैन बनाया जो जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है, तो वो आपको मिलेगा, या कहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हो रही है तो वो स्कैन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई कंपनी इंप्रूव कर रही है जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी में, तो जहाँ पे फिर जहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई है या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हो रही है, तो इस टाइप से जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड स्कैन है वो सभी यहाँ पे आपको मिलेंगे, बहुत बढ़िया। और आपको इसमें स्क्रीनर की तरह से कुछ टाइप नहीं करना, मतलब बनाना नहीं पड़ता, स्कैन ऑटोमेटिक डिजाइन मिल जाते हैं। तो जैसे कहीं कई कंपनी हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है 10 साल का, तो वो स्कैन मिल जाएगा। हाईएस्ट एनुअल नेट प्रॉफिट इन लास्ट 10 ईयर, तो वो आपको यहाँ पे ये भी मिल जाएगा, एनुअल नेट प्रॉफिट अगर हाईएस्ट कर रही है। देन क्वार्टरली बीटा ग्रोथ, अगर कहीं हाईएस्ट जो ईयर ऑन ईयर आ रही है, तो क्वार्टरली बीटा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, जहाँ पे ग्रो कर रहा है बीटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो अगर कहीं हाईएस्ट क्वार्टरली बीटा इन लास्ट 10 ईयर, तो दैट आल्सो ये स्कैन में आ जाता है। तो अगर कोई कंपनी टर्न अराउंड कर रही है, लॉस से प्रॉफिट में आ रही है, तो वो भी आपको स्कैन में मिल जाता है, उसके लिए स्कैन है।
और कुछ कंपनियां जैसे कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग क्वार्टरली ईपीएस, जहाँ पे जो कंपनियां कंसिस्टेंटली जिनकी ईपीएस ग्रो हो रही है, और जो कंपनियां जिनकी ईपीएस कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही है वो भी। तो ये इस तरह से आपको काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड स्कैन मिल जाएंगे। देन उसके बाद इसी तरह से टर्नओवर से रिलेटेड, जहाँ पे टर्नओवर इंक्रीज हो रही है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, या इसी तरह कहीं 10 ईयर की हाईएस्ट सेल आ रही है, तो उस टाइप से स्कैन है। देन सोलवेंसी से रिलेटेड, लाइक जैसे जो मेजर रहता है हमारा डेट का रहता है, जो कंपनी जहाँ पे बिल्कुल भी लीवरेज नहीं है, या लो लीवरेज है, मॉडरेट लीवरेज है, या हाई लीवरेज है, तो वो सब आपको यहाँ पे स्कैन मिल जाते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये कंपनी है लो लीवरेज। इन कंपनीज में लो लीवरेज है। लो लीवरेज मतलब जहाँ पे 0.5 से नीचे का आपका डेट इक्विटी रेशियो है, तो इस टाइप से ये स्कैन है। हाई लीवरेज में आप देख सकते हैं कुछ आपको मिलेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, मे बी आई थिंक 2 से अबव का यहाँ पे ये ले रहे हैं जो हाई लीवरेज में। तो दीज कंपनीज को भी देख सकते हैं जहाँ पे हाई इंटरेस्ट कवरेज है, जिन कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज हाई है, अच्छी है, तो वो स्कैन आप यूज देख सकते हैं। तो हाई करंट रेशो, मॉडरेट करंट रेशो, तो इस टाइप से ये सोलवेंसी से रिलेटेड जितने भी स्कैन मिलेंगे। देन आपको कैश फ्लो से रिलेटेड भी स्कैन यहाँ पे मिल जाते हैं, इंक्रीजिंग कैश फ्लो। तो जिन कंपनीज में कैश फ्लो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, तो जैसे KIs हैं, एक्शन कंस्ट्रक्शन है, तो इन कंपनीज के जो कैश फ्लो है कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, तो जिनके कैश फ्लो कंसिस्टेंट है, मे बी इंक्रीजिंग ना हो, कंटिन्यूसली जो कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव कैश फ्लो कर रही है, तो वो आप देख सकते हैं। तो दीज आर आल्सो कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कैश फ्रॉम ऑपरेशन, तो जहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, तो वो कंपनी देख सकते हैं। तो इसी टाइप से और भी कैश फ्लो से रिलेटेड यहाँ पे स्कैन मिलेंगे आपको। एंड देन वैल्यूएशन स्कैन हैं, जैसे जहाँ पे कंपनीज की हाई पी है, तो वो कंपनीज हैं, मे बी आप इनको अवॉइड कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी जहाँ पे पी हाई है, ठीक है, और कौन सी कंपनी जहाँ पे पी थोड़ा सा मॉडरेट है, 20 से 50 के बीच में, तो वो कंपनीज को भी आप देख सकते हैं। देन लो पी में जो 0 से 10 के बीच की जो पी वाली कंपनीज हैं, वो लो पी वाले स्कैन में आपको मिल जाएगी। तो इसी टाइप से कोई कंपनी अगर इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रही है या अबव ट्रेड कर रही है, या जहाँ पे हाई पैग रेशो है या लो पैग रेशो है, तो सभी जो वैल्यूएशन से रिलेटेड स्कैन है, बुक वैल्यू से रिलेटेड मिल जाएगा आपको, EV टू बीटा रेशो भी मिल जाएगा, देन हाई एंटरप्राइज वैल्यू टू मार्केट कैप मिल जाएगा। तो ये सभी आप स्कैन यहाँ पे देख सकते हैं। देन आपको डिविडेंड के स्कैन मिल जाएंगे, जो कंपनियां कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रही हैं, ठीक है, जैसे TCS, क्रिसिल है, आपका HCL टेक है, तो ये कंपनियां तो कंसिस्टेंटली में आप देखेंगे कि किस कंपनी ने, इसका क्राइटेरिया क्या है कि 2011 से लेके सबसे ज़्यादा टाइम पे किस कंपनी ने डिविडेंड पे किया। जैसे TCS ने 62 टाइम पे किया, क्रिसिल ने 61 टाइम, HCL ने 58 टाइम। तो ये जो कंपनियां मैक्सिमम टाइम डिविडेंड पे कर रही हैं, हाई डिविडेंड नहीं है, तो पॉजिटिव डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां जहाँ पे एटलीस्ट डिविडेंड यील्ड पॉजिटिव है, तो दीज कंपनीज, तो सबसे ऊपर जो कंपनी आ रही है वहाँ पे हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड है, तो वो आप देख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड के लिए अगर आप कंसिस्टेंटली हाई डिविडेंड पे आउट रेशो, जिन कंपनीज का डिविडेंड पे आउट जो है हाईएस्ट है, जैसे वेदांता का दिस इज 89% इन लास्ट 3 ईयर, और 2 ईयर में 357%, 1 ईयर में 258%। तो इस तरह से बाकी कंपनीज का भी आप देख सकते हैं कि जिनका सबसे हाई डिविडेंड पे आउट रेशो है। देन आपका एफिशिएंसी से रिलेटेड स्कैन आप देख सकते हैं, जहाँ पे कंपनी की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। तो एफिशिएंसी मतलब जहाँ पे मोस्टली सारी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जितने भी फैक्टर रहते हैं, जैसे रिसीवेबल रहता है, पेबल्स रहता है, तो मान लीजिए रिसीवेबल डेज अगर इंक्रीज हो रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉजिटिव, डिक्रीज हो रहे हैं तो इट इज़ ए पॉजिटिव। सो आप लेकिन दोनों यहाँ पे स्कैन मिल जाएंगे, जहाँ पे वर्किंग जो रिसीवेबल डेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो उन कंपनीज को भी आप नोटिस कर सकते हैं, और जहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं वो कंपनीज भी आप देख सकते हैं, और जहाँ पे डेज पेबल इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इस तरह से जहाँ पे इन्वेंट्री डेज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, और जहाँ पे वर्किंग कैपिटल टोटल जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। और आपका हाई इंक्रीज इन ग्रोस फिक्स एसेट, तो ये भी एक अच्छा स्कैन है, जहाँ पे पिछले 1 साल में ग्रोस फिक्स एसेट्स में इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको एज ए कैपेसिटी एक्सपेंशन के रूप में भी वे में आप यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। और हाई इंक्रीज इन ग्रोस फिक्स एसेट्स इन 3 ईयर,
तो पिछले 3 साल में जहाँ पे ग्रोस फिक्स एसेट्स में काफ़ी इंक्रीज हुआ है, तो वो कंपनियां भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देन शेयर होल्डिंग स्कैन, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है सभी के लिए जो इन्वेस्टर रहते हैं, कि जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, तो ये कंपनियां आप स्कैन कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो ये देखिए जैसे GMR है, अदानी ग्रीन है, तो ये कंपनी आपके स्कैन में आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर दूं यहाँ पे थोड़ा सा, जितने भी स्कैन है ये आप उसमें एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेजर स्टॉक पे लगाया हुआ है फिल्टर, ये स्कैन और इसमें फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं ये यहाँ से। तो जैसे अगर मैं कोई भी फिल्टर नहीं लगाऊंगा तो वो सारी कंपनी आ जाएंगी, इवन जो भी छोटी से छोटी कंपनी भी। तो अगर मेरे को चाहिए कि नहीं थोड़ी सी कंपनी मेरे को किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, मेजर स्टॉक इनका कुछ क्राइटेरिया है जिसमें मेजर स्टॉक लेते हैं, कुछ स्पेसिफाइड में भी मार्केट कैप से ऊपर की आएंगी, या आपको सिर्फ NSE के स्टॉक चाहिए तो आप NSE सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सारे NSE के स्टॉक ही आएंगे उसमें आपको। और अगर आपको BSE के चाहिए BSE के आ जाएंगे। अगर आपको मार्केट कैप के अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना है तो वो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, अगर सेक्टर वाइज लगाना है तो आप सेक्टर वाइज फिल्टर भी लगा सकते हैं, और पीरियड वाइज भी, और पीरियड करंट पीरियड ओनली, ये मैंने यूज़ नहीं किया। चलिए, तो ये सभी फिल्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी इसमें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फिल्टर ऑप्शन भी था जो हमने डिस्कस नहीं किया था। एंड देन ओके, स्कैन्स में थे हम, शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, जहाँ पे FIs की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, आपका इंक्रीज इन DI शेयर होल्डिंग और डिक्रीज इन DI शेयर होल्डिंग, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आप शेयर होल्डिंग का अगर आपको कुछ भी ट्रैक करना है तो यहाँ पे एक आपको स्कैन मिल जाएंगे, ठीक है। एंड देन फंडामेंटल में और आपका प्रमोटर होल्डिंग प्लेज का स्कैन भी आपको मिल जाता है कि कहीं पे प्लेज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो जहाँ पे 0 प्लेज है वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो दीज आर आल्सो। तो एंड उसके बाद जैसे अगर आप कुछ F&O का करते हैं तो F&Os के भी स्कैन है, और स्ट्राइक वाइज ऑप्शन प्राइस के रिलेटेड स्कैन है, और ये कैंडल स्टिक्स के भी स्कैन है। ये भी काफ़ी मेरे को अच्छे लगते हैं अगर ट्रेडिंग के लिए आपकी, जैसे कुछ बुलिश स्कैन जैसे वाइट मारुबोजू जहाँ पे ये कैंडल बन रही है तो आपको ऑटोमेटिकली ये स्कैन करके दे देता है, जहाँ पे बुलिश कंटिन्यूएशन टाइप के 2 कैंडल स्टिक वाले स्कैन है वो आपको मिल जाएंगे। कहीं पे बुलिश रिवर्सल आ रहा है तो उससे रिलेटेड जैसे कोई हैमर बना है, बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बन रही है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, कहीं पे स्पाइसिंग लाइन बन रही है, मॉर्निंग स्टार बन रहा है, तो ये सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अगर कहीं पे स्कैन में आ रहा है तो वो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। तो इसी तरह से बुलिश एंड देन इसी तरह से बियरिश स्कैन है, जैसे वहाँ पे वाइट मारुबोजू यहाँ पे ब्लैक मारुबोजू आपको मिल जाएगा। एंड देन बियरिश कंटिन्यूएशन के जैसे डाउन साइड टसॉकी गैप का ये एक पैटर्न मिल जाएगा। बियरिश रिवर्सल के साइन है, जैसे वहाँ पे हैमर था या हैंगिंग मैन है, जैसे मॉर्निंग का यहाँ पे शूटिंग स्टार है, तो ये सभी आपको ये बियरिश स्कैन भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आप हमारी ट्रेडिंग में। तो ये थे कुछ जो स्कैन जिसमें टेक्निकल फंडामेंटल स्कैन हमने डिस्कस किए। देन आपको यहाँ पे मिलेगा माई स्टॉकेज। माई स्टॉकेज में क्या है, माई पोर्टफोलियो, आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे अपलोड करके उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए पोर्टफोलियो में जाके आप यहाँ पे इवन ऐड 1 by 1 ऐड कर सकते हैं, या आप इसको एक्सेल के थ्रू भी यहाँ पे अपलोड भी हो जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। देन एक मेरे को यहाँ पे बहुत बढ़िया इनका जो ऑप्शन है दैट इज कॉम्बो स्कैन। तो कॉम्बो स्कैन में क्या है, माई कॉम्बो स्कैन, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो अलग अलग, मान लीजिए फंडामेंटल में इतने स्कैन है तो आप एक स्कैन बनाना चाह रहे हैं कि मेरे को एक स्कैन चाहिए, जैसे मैंने बनाया कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनीज। तो उस स्कैन में आप क्या करेंगे, जैसे आपने उस कंपनी की ROE हाई ROE होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, एंड रिटर्न हाई रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर आनी चाहिए, कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग EPS से होनी चाहिए, सो लीवरेज कम होना चाहिए, कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशन होना चाहिए, जो PE है इंडस्ट्री से कम होनी चाहिए, और हाई प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। तो ये सब होगा कैसे, यहाँ पे आप ऐड स्कैन में जाएंगे तो एक एक करके आप जैसे भी यहाँ पे 10 स्कैन तक आप ऐड कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल का कोई स्कैन बना रहे हैं
तो हम यहाँ पे जो भी मेरे को स्कैन चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार पे लगाया, स्टार किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से जो आप स्कैन यूज़ करना चाह रहे हैं, एक अपना कॉम्बो स्कैन बनाना चाह रहे हैं, तो उन स्कैन को यहाँ से फंडामेंटल का मान लो मैंने प्रॉफिटेबिलिटी के लगाए पहले, तो देन मान लीजिए उसके बाद आपको कुछ भी लगाना है, टर्नओवर का स्कैन लगाना है, सोलवेंसी का स्कैन लगाना है, तो जो भी स्कैन लगाने हैं यहाँ पे आप वो स्कैन्स को भी लगा सकते हैं। तो ये इसकी सबसे बढ़िया फीचर है कि आप सभी स्कैन को मिला के उसमें से एक अपने हिसाब से अपना एक स्कैन बना सकते हैं। तो टेक्निकली भी आप कोई ऐसा बनाना चाह रहे हैं कोई ब्रेकआउट के लिए, मान लीजिए मैंने ये एक ब्रेकआउट स्कैन का बनाया था, उसमें मैंने क्या दो चीज़ों को लिया है मेनली, तो क्लोज अब प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई करना है तो हायर ट्रेड क्वांटिटी आ रहा है तो वो कर सकते हैं। एंड देन रिवर्सल स्कैन का, जैसे उसमें मैंने एक वाइट मारूबोजू का ही कैंडल विद हायर ट्रेड क्वांटिटी के साथ बन रही है, तो वो यहाँ पे आप स्कैन बनाएंगे, ऐड स्कैन करके जो भी स्कैन ऐड करना है, और यहाँ पे आपको स्टॉक मिल जाएंगे, ये स्टॉक आपके वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बो स्कैन का एक फीचर जो है बहुत ही मेरे को बढ़िया लगता है। एंड एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे मिस कर गया बताने का शायद, कि जितने भी यहाँ पे इनके स्कैन है, ठीक है, तो मान लीजिए टेक्निकल स्कैन आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी यहाँ पे आप खोलेंगे मान लीजिए, या कोई भी कैंडल स्टिक का था, जैसे हम कैंडल स्टिक का देख रहे थे कि आपको नॉलेज नहीं है अगर कैंडल स्टिक की, तो आप जैसे हम यहाँ गए तो मान लीजिए 3 वाइट सोल्जर्स है, या मान लीजिए हैमर है, तो हैमर के ऊपर गए तो आप यहाँ से रीड करके इनको समझ भी सकते हैं। तो इट इज़ अ वन डे candlestick pattern in which there is a small green real body and lower shadow extending from the body and is formed at the bottom of a downtrend। तो इसका significance क्या है? This is a pattern which signifies the bullish reversal and because it indicates the trend is changing and the bulls are trying to push the price up। So उस के बारे में आप पढ़ के समझ भी सकते हैं जो भी जितने भी स्कैन दिए हुए हैं। एंड देन हमारा इसमें माई स्टॉकेज में अपने हिसाब से, जैसे आपको कुछ स्कैन लगाने हैं, तो मान लीजिए जितने भी ये स्कैन थे हमने जब ये यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कोई आप टेक्निकल स्कैन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक स्कैन लगाने कि ये आपके स्कैन में आ जाएंगे। मान लीजिए वीकली या मंथली ब्रेकआउट का मैंने लगाया यहाँ पे, या यहाँ पे जैसे क्लोज करंट मंथ हाई, ठीक है, तो देन आपको कुछ वॉल्यूम का लगाना है, तो वॉल्यूम का मान लीजिए जैसे हमने ऐड कर दिया, ठीक है, वॉल्यूम का मैंने ऐड किया हुआ है, हायर ट्रेड क्वांटिटी पे कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप जितने भी स्कैन सेलेक्ट करेंगे, तो माई स्कैन, जैसे आपका ये माई स्कैन है, तो उसमें आपके वो स्ट्रोक आ जाएंगे कि ये माई स्कैन के अकॉर्डिंग आपके आ रहे हैं। मान लीजिए इंक्रीज इन DI होल्डिंग के स्कैन है, तो इस टाइप से ये सभी जितने मैंने स्कैन लगाए हुए तो यहाँ पे आपको एक जगह मिल जाएंगे। एंड देन आपका माई स्टॉकेज में कंपनी फाइलिंग्स कुछ भी आपने लगाया हुआ है कि मेरे को रिलेटेड टू एक्विजिशन कुछ भी कैटेगरीज, ये कोई अनाउंसमेंट आता है तो मेरे को उसका स्कैन चाहिए, तो आप ये लगा देंगे, ठीक है, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। देन बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड कुछ भी अनाउंसमेंट है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस टाइप से जितने भी आप स्कैन बनाना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं। और एक यहाँ पे माई टारगेट का भी एक ऑप्शन है। मान लीजिए आपने कोई भी स्टॉक ओपन किया, सपोज करिए आपका सपोज करिए ग्रीव्स कॉटन जैसे स्टॉक ओपन करते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया और यहाँ पे माई टारगेट, मैंने यहाँ पे टारगेट जैसे लगा के रख दिया, ठीक है, जस्ट कि सपोज करिए ऐड करना है मेरे को कुछ भी टारगेट कि व्हेन प्राइस अबव, तो इस प्राइस से अबव जाएगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया कि 500, तो मेरे को यहाँ पे राइज एंड अलर्ट टू सेल का देना है जो भी, जस्ट मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को ये 500 पे सेल करना है, जस्ट फॉर इन्फो नॉलेज के लिए इसको शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लगा देंगे तो आपके टारगेट्स जो यहाँ पे माई स्टॉकेज में जाएंगे वो सारे टारगेट्स वहाँ पे आपको शो हो रहे हैं कि आपने क्या क्या टारगेट्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे माई स्टॉक नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है,
कुछ भी आपको स्टॉक नोट्स बनाने हैं तो आपके नोट्स बन जाएंगे। जैसे मैंने ये बनाया, ये आपको नोट्स की ऑप्शन 1 मिनट तो यहाँ पे मिल जाती है। जब मेन आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे नोट्स जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो जितने भी नोट्स आपने बनाए हुए हैं वो आपको उस जगह पे आपको माई स्टॉकेज में आपके वहाँ पे मिल जाते हैं सभी। तो एंड देन इसके बाद माई स्टॉकेज में बहुत सी और ऑप्शन है। आपको इन्वेस्टर ग्रुप्स बना सकते हैं, कुछ भी अगर आप किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को आप ट्रैक करना चाह रहे हैं तो उन इन्वेस्टर्स को एक ऐड कर सकते हैं इस ग्रुप में, तो उन सभी की डील्स आपको यहाँ पे और शेयर होल्डिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगी। तो दिस इज आल्सो। तो देन उसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में भी आपको नेक्स्ट जो इसके बाद माई स्टॉकेज के बाद म्यूचुअल फंड का भी सारा यहाँ पे आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि कौन कौन सी AMCs हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर AMCs के फंड्स देखना चाह रहे हैं तो वो सभी फंड देख सकते हैं कि कौन कौन से फंड हैं और उनका AUM देखिए कैसे चल रहा है। सबसे बड़ा तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है आपको, सबसे बड़ी जो AUM वाली जैसे SBI है तो एज पर AUM आपको सभी AMC नज़र आ रही हैं। तो एक एक AMC के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। क्लासेस के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड देख सकते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और जितनी भी अलग अलग तरह के जितने भी हमारे सेक्टोरल फंड्स हैं, आपके थीमेटिक फंड्स हैं, वैल्यू फंड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, अदर, और वो सभी आपको यहाँ पे एक परफॉर्मेंस भी देखे नज़र आ रही है। तो अगर आप फंड मैनेजर के अकॉर्डिंग जाना चाह रहे हैं तो फंड मैनेजर के अकॉर्डिंग आप फंड्स को सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से फंड इस फंड मैनेजर के मैनेज कर रहा है। देन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, तो ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए, मान लीजिए टैक्स सेविंग है तो हाई बीटा, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड AUM एनालिसिस आपको मिल गया, ये मंथ वाइज क्या चल रहा है सॉरी। एंड AMC वाइज आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी कि SBI की ये मंथली आप देख सकते हैं कि क्या AUM है। एंड देन कोई NFOs आ रहे हैं। NFOs अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन गो, ये NFO की आपको डिटेल मिल जाती है कि ये NFOs आने वाले हैं, उनकी क्या ओपन डेट और क्लोज डेट क्या है, ये हो गया। एंड कस्टोडियंस के अकॉर्डिंग रजिस्टर, ये ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है। और NFO अपकमिंग है, जो ऑन गोइंग है एंड जो रिसेंट अभी आए हैं, तो दीज आल्सो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड आई थिंक कुछ एक मार्केट एनालिटिक्स में एक मेरा बिजनेस हाउसेस वाला 1 मिनट ओके स्टॉकेज एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में आपका हमने स्कैन्स कर लिया, चार्ट पैटर्न्स है, ये प्रो में मिलेंगे। चार्ट पैटर्न आपको बने बनाए, कहीं भी कोई पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, कोई हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो वो बना के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, ये आपको मिल जाती हैं कि ये जैसे 1 डे बुलिश स्ट्रेटजी है, 1 डे बेयरिश स्ट्रेटजीज हैं, तो ये स्ट्रेटजीज भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, इनको देख सकते हैं। देन इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं, ये जो स्टॉकेज अपनी तरफ से इनकी कुछ रिपोर्ट्स रहती हैं, वो रिपोर्ट आपको बना के देते हैं। ये वीकली कुछ ना कुछ इनकी आती रहती है, एक आध कंपनी के ऊपर रिपोर्ट। तो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए अगर आपको वो कंपनी अच्छी लगती है तो रिपोर्ट आपको और हेल्प कर सकती है। देन एज रिपोर्ट्स और रहती हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि हर वीक में आपको ये क्या है कि टेक्निकली, लेकिन ये पेड में आएगा। मैं थोड़ा आपको इनकी क्या क्या सर्विसेज हैं कि टॉप 5 कंपनी जो ब्रेकआउट के पास ट्रेड कर रही हैं, तो ये भी आपके लिए टेक्निकली अगर कुछ आप ब्रेकआउट स्टॉक देख रहे हैं तो ये 5 स्टॉक हर वीक आपको यहाँ पे मिलेंगे इस रिपोर्ट में। और एक वीकली टेक्निकल बेसिस के ऊपर कुछ में भी यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो सकता है, या कहीं स्टॉक में आप इनको कुछ नज़र आ रहा है कि कहीं सपोर्ट पे है या नीचे से ब्रेकआउट आ रहा है, सो एनीथिंग, कोई रिवर्सल आ रहा है, तो 2-3 स्टॉक वीकली टेक्निकल्स में भी इनके आपको आ जाते हैं। और इस तरह से इनकी कॉन कॉल्स का एनालिसिस आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो भी कंपनीज की कॉन कॉल आती है ये समराइज वे में आपको यहाँ पे दे देते हैं। और इनका एक एज मीटर रहता है कि मीटर से आपको ये आइडिया हो जाता है कि जो कॉन कॉल में ओवरऑल वर्डिंग यूज़ की गई है तो उसमें कैसे पॉजिटिव अगर यूज़ किया गया तो उसके अकॉर्डिंग एक उनको एक मार्क दे देते हैं। जैसे ये मीटर, जैसे यहाँ पे इन्होंने 0.65 पॉजिटिव आ रहा है, अगर बहुत पॉजिटिव आएगा तो यहाँ तक 1 तक चला जाएगा इनका जो मीटर है, अगर नेगेटिव है
तो इस साइड आ जाएगा, अगर न्यूट्रल लग रहा है तो यहाँ पे 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये कंपनीज की कौन कॉल की भी आपको समरी आप यहाँ पे देखिए खोल के देख सकते हैं, समराइज वे में आपको मिल जाता है ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा इजी रहे। 2-3 पेज में सारी ये समरी आपको मिल जाती है। एंड देन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो तो हमने देखा, वो आप देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट थीम्स आपको मिल जाएंगे, क्या क्या थीम है, होम इम्प्रूवमेंट, मोड्स है, ग्रीन हाइड्रोजन है, तो उन थीम्स में कौन कौन सी कंपनीज है वो सारी कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी थीम आपको देखना है, मान लीजिए आपका ग्रीन हाइड्रोजन थीम को देखना है मान लीजिए, तो वो स्टॉक आप वहाँ पे उन कंपनीज को देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन में काम कर रही है। एंड देन मार्केट ब्रेथ का यहाँ पे आपको मिल जाता है कि मार्केट की ब्रेथ क्या चल रही है। जैसे निफ्टी 50 में ये कि कितने स्टॉक जो है कितने परसेंट स्टॉक है 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, कितने स्टॉक परसेंट स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये लाइक 100 डे 200 डेज। और ये देखिए यहाँ पे वैसे देख रहे हैं कि बहुत सभी जगह येलो और ऑरेंज और रेड टाइप के कलर आ रहे हैं। इट मीन्स कि मार्केट की ब्रेथ ठीक नहीं है। और जहाँ पे जितना ब्रेथ स्ट्रांग होगा, तो मान लीजिए आईटी में देख रहे हैं कि 80% से ज़्यादा स्टॉक जो है जिनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 से अबव आ रही है, और यहाँ पे 90% स्टॉक है जो 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बीच में कुछ मूविंग एवरेज में जहाँ पे स्टॉक थोड़े से अभी थोड़ा सा जैसे गिरावट शुरू हुई है, तो दैट्स वाई। और यहाँ पे आपको सबसे आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जहाँ पे ज़्यादा ग्रीन बॉक्स नजर आएंगे, इट मीन्स कि वो सेक्टर सबसे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे फार्मा सेक्टर ही नज़र आ रहा है। तो अब मार्केट ब्रेथ में आपकी हेल्प करेगा, जहाँ पे जितनी कलर रेड है या परसेंटेज कम है, इट मीन्स कि वहाँ पे वीकनेस है अभी। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पे सेक्टर रोटेशन मिलेगी आपको। ये प्रो में है अभी क्योंकि मेरे पास प्रो वर्जन भी है, अदरवाइज आपको अगर प्रो है तभी ये फीचर मिलेगी। जैसे अल्कोहल सेक्टर सबसे ऊपर चल रहा है, सो ये रोटेशन हो रहा है। वो ब्रेथ का था, जैसे अभी इसमें आप देखेंगे तो जो सेक्टर टॉप पे आ रहे हैं, मतलब जहाँ पे अभी बाइंग इंटरेस्ट, जैसे अल्कोहल का है सबसे बढ़िया यहाँ पे सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, रेटिंग का है, हॉस्पिटैलिटी का, उसके बाद हेल्थ केयर, एविएशन। तो जहाँ पे आपको ये येलो और रेड कलर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे अभी स्ट्रेंथ अभी कम है उन सेक्टर्स में। ठीक है, तो जो अभी ग्रीन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो सेक्टर एनालिटिक्स का भी एक बहुत बढ़िया इनका, जैसे हर सेक्टर का पिछले 10 साल में क्या, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कितनी सेल, कैसे पूरे सेक्टर की सेल ये क्वार्टरली है और एनुअली आपको यहाँ पे जैसे मिल रही है पूरी पिछली 2016 से। ठीक है, और एबिटा का देख सकते हैं, प्रॉफिट की सेक्टर में क्या सेल और एबिटा का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये है, जैसे शिप बिल्डिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत आपको एक पूरे सेक्टर का व्यू नज़र आ रहा है कि पीछे रीसेंट अगर क्वार्टर का देखना है तो आप मान लीजिए आपने क्वार्टर का देखा शिप बिल्डिंग का, तो ये आप देख सकते हैं पिछले 8-10 क्वार्टर में कैसे सेल जा रही हैं या आपका एबिटा कैसा जा रहा है। तो ये आपको एक सभी सेक्टर का व्यू मिल जाता है, बहुत ही क्विक, आपको एक हेल्पफुल रहेगा। अगर आप किसी भी सेक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में आ रही है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी फाइलिंग्स है अगर कुछ भी, तो वो एक और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फीचर है, दैट इज़ बिजनेस हाउसेज। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, जितने भी हमारे इंडिया के बिजनेस हाउसेज हैं बड़े बड़े, तो उसमें कौन कौन सी कंपनीज है। तो मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस हाउस में इंटरेस्टेड है, मान लीजिए कोई रिलायंस में इंटरेस्टेड है, तो आपको सभी रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनीज यहाँ पे मिल जाएंगी। तो कोई ऐसी कंपनी आपको नजर आती है, अरे अच्छा ओके मैं ही तो अवेयर नहीं था, तो अगर आपको वो लगता है कि कंपनी अच्छी है और आपको वो ग्रुप पसंद है, तो देन वो आपके लिए एक ये भी इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकता है। अगर कोई टाटा ग्रुप में इंटरेस्टेड है तो वो टाटा ग्रुप की सभी कंपनीज को यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं। अगर इसमें से आपको कोई लग रहा है कि कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है या कहीं ग्रोथ अच्छी आ रही है, कोई किसी पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग कर रही है, तो इसी तरह आपको जितने भी हमारे बिजनेस हाउसेज हैं उन सभी की यहाँ पे आपको कंपनीज मिल जाएंगी। राणे ग्रुप, शपुरजी ग्रुप का मिल जाएगा, ओपी जिंदल, बीके बिरला, सोमैनी ग्रुप, और ये सभी जितने भी ग्रुप हैं, आरपीजी ग्रुप का मिल गया, कल्याणी का, जितने भी ग्रुप हैं आपके उन सभी का, आदित्य बिरला ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप। तो आप जिस भी ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप उन कंपनीज को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ था।
ओवर स्टोकेज के बारे में हमने कुछ ओवरव्यू आज डिस्कस किया। तो होप के ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अभी हमने आज ओवरव्यू लिया है कि ताकि हमें समझ में आ जाए कि इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर में अवेलेबल क्या क्या है। देन इन द कमिंग वीडियोस वी विल ट्राई टू कवर वन बाय वन, एक एक फीचर को हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा और डिटेल में समझे कि कैसे इसको यूज़ करना और ये कैसे हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियोस हमारी जितनी भी आने वाली हैं तो आपको मिलती रहे अपडेट। थैंक यू वेरी